पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, जो धरना पे बैठे थे। बोलिए। अभी जो है हमारे नेतृत्व को माननीय बावन मिश्राम को संविधानिक के तहत हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिटेन किए। हम बिहार से हैं, पटना से आए हैं, चंद्रशेखर दास नाम हुआ मेरा। और हम लोग जो है हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं प्रोटेस्ट संविधानिक की लड़ाई लड़ने के लिए। और जानबूझ करके जो है आरएसएस के सरकार ने हमारे नेतृत्व को जो है डिटेन किया है। उसके लिए हम लोग जोरदार विरोध करते हैं संवैधानिक तरीके से। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन संविधानिक के दायरे में रह करके रहेंगे। और पुलिस से हमको भी समर्थन मिल रहा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। सभी लोग शांति बना करके अपना प्रदर्शन करते रहे। हम जय मूल निवासी। क्या पूरे भारत से लोग आए हुए हैं? पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, कोने कोने से। कितना अरेस्ट करेंगे? अभी पुलिस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर रहे हैं बड़े पैमाने। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। बोला तुम्ही रुमाल खाली बैठो। बोला यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है सबको जबरदस्ती से लेके जा रहा है। मेरे हाथ का मोबाइल छीना जा रहा था, मुझे भी डिटेन किया गया थोड़ी देर। अभी हम लोग बाहर आए, जबरदस्ती कर रहे हैं सब लोगों पे पुलिस प्रशासन वाले। आप सब लोग लाइव देखिए कि ये लोग कैसा कर रहे हैं। हमारे संविधान अधिकार में रहते हुए भी ये लोग हमें बेकानूनी तौर पे हमको लेके जा रहे हैं। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है बड़े पैमाने पे, जो धरना पे बैठे थे। बोलिए। ये गुंडों की सरकार, ये आरएसएस बीजेपी की क्या नाम? आपका नाम क्या, कहाँ से आए? मैं गुजरात से आया हूँ, बीके केनिया। ये गुंडों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। ये तानाशाही चला रही है, अपनी मनमर्जी चला रही है। ये किन्नाखोरी कर रही है, हमारे मूल निवासी भोजनों के साथ बदतमीजी से ये व्यवहार कर रहे हैं।
और ये महिलाओं से भी बदतमीजी कर रहे हैं। तो इन गुंडों की सरकार को हमें सबक सिखाना होगा। देश भर के लोगों को मेरा अपील है कि आप जागो। आज मूल निवासी को जागना होगा। हमारा संविधान खतरे में है। इन बदमाशों का बंदोबस्त करना होगा। आओ नागपुर, आइए नागपुर। जय मूल निवासी। ये हमारे साथ बीके केनिया जी जुड़े हुए थे। बोलो 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 बोलो। अभी हम लोगों को बलजबरी लेके जा रहा है, जबकि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस का जो है एक गुंडागर्दी चल रहा है। ईट से ईट बजा देंगे, लेकिन संविधान को बचाएंगे। कानून बुजून पोलिसांनी भंत्यांच्या अंगावर आमच्या कार्यकर्त्यांना ढकललेला आहे आणि जखमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। मी या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाचा आणि विदेशी ब्राह्मणाचा जाहीर धिक्कार करत आहे। जे आमचे धर्मगुरू आहेत आदरणीय भंतेजी यांना जखमी करण्याचा आणि मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला आहे। मी या ठिकाणी पोलिसांचा आणि महाराष्ट्राचा जाहीर निषेध करतो। मित्रांनो, या ठिकाणी मेश्राम साहेबांना जे अटक केलेल्या बोलणे थांबा जरा बोलतोय। मी काय वेगळं बोलत नाहीये। सहकार्य करा तुम्ही। मी कुठं काय करतो ना तुम्हाला। माननीय बाबन मेश्राम साहब को किसी भी हालत में गैर कानूनी से बंद करने वाले सरकार का, डिटेन करने वाले सरकार का मैं निषेध करता हूं। और इस देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर है उसका भी मैं जाहिर निषेध करता हूं, जो कि ये आंदोलन को, इस आज़ादी को विरोध कर रहे हैं, इस मूल निवासी आज़ादी को विरोध कर रहे हैं। हमारी आज़ादी के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार है। बोलो। हमारी जो मांगे हैं, मांगे कुछ नहीं। नाम बताओ, नाम कहाँ से है? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से ज्योति बनकर, भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव। यहाँ पर जो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो हमारे अधिकारों की लड़ाई है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है उसके तहत हमारे बहुजन मूल निवासी समाज को बोलने से रोका जा रहा है, अपना कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है। इसके लिए हम सारे भारत देश के बहुजन मूल निवासी लोग आंदोलन करेंगे और बाबन मेश्राम साहब के साथ हम लोग उनके साथ हैं। हम आंदोलन करेंगे, महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। धन्यवाद। नाम बताओ। एडवोकेट सुजाता चौधरी, मैं महाराष्ट्र बहुजन मुक्ति पार्टी महिला आघाड़ी प्रदेश अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ पे इंदौरा पार्क में RSS के खिलाफ जो प्रोटेस्ट रैली हम लोगों ने निकाली है, वो रैली को पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया था। हाईकोर्ट में हमने याचिका डाली, उसको भी परमिशन नहीं दिया। लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन डाल रखी है, उसके ऊपर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है। ये जुडिशियरी के अंदर का मामला होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हुए हम लोगों को जानबूझकर जबरदस्ती से डिटेन कर रही है। ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके खिलाफ हम लोग जो है आगे जो आंदोलन होगा वो तीव्र करने वाले हैं। जय भीम, जय मूल निवासी। ये बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना जो बयान दिया जा रहा है।
बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं में असंतोष है। ये वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार करने की वजह से ये असंतोष बना हुआ है। महिला कार्यकर्ताओं के साथ बड़े बर्बरता से ये लेकर जा रहे हैं। बोलो बोलो ना संग हिंदी में बात करो। मैं ज्योति मिसाल और जो 6 अक्टूबर को रैली हो रही है उसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी को डिटेन कर दिया है और हम लोग भी डिटेन हो रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन के लोग जबरदस्ती हमारे महिलाओं को डिटेन कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, धक्का-मुक्की कर रहे हैं। संविधान हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन कर रहे थे। आज वामन मेश्राम साहब को जो है लोकतंत्र संविधान का विरोध करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके विरोध में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आप कहाँ से आए? अब मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और वहाँ से हर राज्यों से लोग आए हुए हैं, विद्यार्थी व बेरोजगार लोग जो है। और इस तरीके से संविधान के विरोध में जाकर ब्राह्मणों के इशारे पर, जो संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका में बैठे हुए जो ब्राह्मण है उनके इशारे पर इस देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और जो है असंवैधानिक तरीके से हमको प्रदर्शन में हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है। तो मैं ये वीडियो देखने वाले सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग को पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरना होगा और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमको संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन लड़ाई करनी होगी। इस बात को मैं इतना कहना चाहता हूँ। आराम से बैठिए। बोलो नाम बताएं। यूपी बांदा से हैं हम लोग। भंते महेंद्र रत्न नाम है हमारा और बांदा से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हम लोग आए हुए हैं इस माननीय वामन मेश्राम साहब के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बल्कि ये कार्यक्रम संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में नहीं है और हम भाईचारा, प्रेम, करुणा, मैत्री के साथ इस देश पे हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। हम अपना अधिकार मांगना चाहते हैं और इस देश में जो मठ और जो बौद्ध स्तूपों पर इन्होंने ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है, इन लोगों ने कब्जा करने के बाद भी आज भी इस देश में ब्राह्मणों ने हमको अमन और चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। ये देश हमारा है और इस देश में ब्राह्मण विदेशी आकर के इस देश में कब्जा करने का काम किया। इसलिए ये गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया दिखाना भी नहीं चाहती हम लोगों को। इसलिए इस देश के मीडिया से भी हम भरोसा नहीं करते हैं। और साथियों, इस देश के लोगों को हम बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि इस देश में हम लोग अमन और चैन से, शांति, करुणा, मैत्री से कार्यक्रम करना चाहते हैं और हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, हमको भर नहीं अधिकार देता। इस देश में जो भी रहने वाले हैं सभी को आर्टिकल 19 के तहत और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। वो भी अपना कार्यक्रम करे, हम भी अपना कार्यक्रम करें। और इस देश में आरएसएस बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। आरएसएस सामने आके लड़ाई नहीं लड़ रहा बौद्ध भिक्षुओं से, इस वामसे के कार्यकर्ताओं से और इस शासन प्रशासन के ये नागपुर है, नागपुर और महाराष्ट्र के राज्यों को, सारे पुलिस प्रशासन को इस देश के मूल निवासियों को घेरने का काम किया। इसलिए हम इस देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग समझदार
और समझदार हो जाओ नहीं देश में। ये आपका देश है, लुटने ना बतीजिए, संविधान बचाओ और संविधान आपका लुटने वाला है, इसलिए संविधान को आप लोग सुरक्षा करना है। मैं इसी बातों के साथ वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का कंधे से कंधा मिला के साथ और समर्थन देना चाहते हैं। हम लोग साथ हैं और पूरे भारत के बौद्ध भिक्षुओं से मैं निवेदन करूंगा कि मेश्राम साहब के कंधों को मजबूत करे और उनके साथ खड़ा हो जाए। ये बौद्धमय भारत था, सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था। इस विश्व गुरु को इन लोगों ने हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने, मीडिया वालों से मेरा निवेदन है, अगर आप में दम है मीडिया वाले, आप लोग दिखाने का काम करें, इसको चैनल में दिखाने का काम करें। धन्यवाद, साधुवाद। ये बिहार से बोलिए, नाम बताएं। मैं रणवीर कुमार सलेश। हाँ, कहाँ से? हाँ, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। यहाँ वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग बिहार में आरएसएस को देखने का काम करेंगे और वहाँ से खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। हम लोग अभी ये जो रैली था इसमें हम लोग शामिल हुए हैं। आज देश के में आरएसएस का चरित्र नंगा हो गया है। वो पुलिस प्रशासन को आगे करके उन्होंने अपना आतंकवादी चरित्र दिखाने का काम किया है। धन्यवाद। हम गुजरात से आए थे। हम अपना हक और अधिकार के लिए लड़त कर रहे हैं। हम कोई जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और कार्यकर्ताओं ने, ये सारे देश के कार्यकर्ता आए हुए हैं। पैमाने में कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब को भी डिटेन किया गया। इसके विरोध में धरने में बैठे हुए। पकड़ करके ले गए हैं, उनको जो है न मालूम कहाँ उठा करके ले गए हैं। इसलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कि मेश्राम साहब को बहाल किया जाए और मौलिक अधिकार बहाल किया जाए। बोलने की जो पाबंदी है उसको हटाया जाए। कहाँ से? हम जो है उत्तर प्रदेश अयोध्या से आए हुए हैं और हम मध्य प्रदेश से आए हैं। पूरे देश से कार्यकर्ता आए हुए हैं। क्या नाम है? मैं कोल्हापुर से आया हूँ, शाहू नगरी से आया हूँ, महाराष्ट्र राज्य, जिला कोल्हापुर, तालुका राधानगरी, राज्य श्री छत्रपति शाहू महाराज के नगरी से मैं आया हूँ। माननीय वामन मेश्राम साहब जी के नेतृत्व में आज के दिन में जो नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर के ऊपर जो प्रोटेस्ट मार्च साहब के नेतृत्व में हम लेकर जा रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं तो प्रशासन के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान के विरोध में सारा ये षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं इस षड्यंत्र का जाहिर ऐसा धिक्कार करता हूँ और मान्यवर वामन मेश्राम साहब जी का नेतृत्व में यह आंदोलन तेजी से आगे चलेगा। इसकी घोषणा भी आगे जाकर मेश्राम साहब करेंगे और हमको निर्णय लेना है कि साहब क्या बोलते हैं हम देखेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। जय साहब को रिहा नहीं किया जाएगा भाई, तब तक
तक हम लोग जो है ये जेल में डालेंगे, वहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ भी रुकने वाले नहीं है। पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में जेल भरो अभियान चलेगा। संविधान के दायरे में रहकर काम करना है, हमें मेश्राम साहब को बचाना है, साहब को बचाना है, साहब को बचाना है। हम लोग जो है गाने सर साहब कोई संविधान का उल्लंघन यहाँ से पूरे देश भर में लाइव हो रहा है। हम संविधान को बचाने के लिए तैयार है। खड़े रहे, अगर हमें अरेस्ट करना चाहते हैं उसको संविधानिक तरीके से हम अरेस्ट होंगे। पुलिसों को भी निवेदन है कि उनका व्यवहार संविधान के अनुरूप करे। सभी लोग जो भी साथी है सभी लोग बैठ जाए, लेकिन वो हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग सामने से बैठ जाइए। आज देश और संविधान को बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन उठाया है, यहाँ पर हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने डाउन नोटिस दिए हुए रिजेक्ट किया है। तो इसके साथ यहाँ पर हमको देश और दुनिया के लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, साधारण लड़ाई नहीं है। तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो ऐलान किया है, हम संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं, तो पुलिस वालों को भी निवेदन है कि वो जोर जबरदस्ती का व्यवहार न करें। हम लोग संविधान को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये देश
आरएसएस के कहने पर नहीं चलता। ये देश भारत के संविधान के ऊपर चलता है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। बामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भिक्षुओं की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो। भिक्षुओं की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो। सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। सबसे बड़ा आतंकवादी, ब्राह्मणवादियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम आपका? नाम क्या है? मैं इंजीनियर प्रवीण गजवी, जबलपुर। क्या कहना है आपका? ये आरएसएस ने देश में जो गुंडागर्दी मचा के रखी है, आज पूरे भारत के आरएसएस के विरोध में ये प्रदर्शन भारत के मूल निवासी कर रहे हैं। उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश से हम हजारों की संख्या में ये
आरएसएस के विरोध में ये गिरफ्तारी देके ये आतंकवादी संगठन है, इसके विरोध में हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। या आरएसएस को आतंकवादी संगठन जो इस देश पर अत्याचार कर रहा है, उसके लिए पूरे देश के मूल निवासी संघर्ष कर रहे हैं। इंजीनियर प्रवीण गजभिया, जबलपुर। धन्यवाद। ईमानदारी से, शांति से, संविधान के सम्मान में हम लोग मैदान में हैं और पूरी देश की जनता का आना होगा। आज देश की जनता की आवाज दबाई जा रही है, हम लोग झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है और ये सैलाब रुकेगा नहीं। मांगा को पहली बार मांग रहे हैं, जो आज हमसे मांगा पूछ रहे हो। मांगे रोज सरकार को देते हैं, रोज हम लोग लेटर भेजते हैं, रोज बड़े बड़े मांगे पूछ रहे हैं। किस तरीके से संविधान को साइड में रख करके रात में जलाया जाता है। रात में हमको लड़कियों को संस्कार तक किया जाता है, पोस्टमार्टम भी किया जाता है। आतंकवाद रेप करने के बाद में, इज्जत लूटने के बाद में, अरे आरएसएस हमारा प्रधानमंत्री तय कर रही है, आरएसएस हमारा मुख्यमंत्री लगा रहे महाराष्ट्र का, तो किसको सवाल पूछे? ये तो जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, गुंडे हैं, हमारे गुंडे हैं ये। अरे वो संविधान खेल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में भी ब्राह्मणवादी, प्रशासन में भी ब्राह्मणवादी, समझेगी नहीं। सभी ब्राह्मणों को ना गलत नहीं कहते, लेकिन ब्राह्मणवाद गलत है। ब्राह्मणवाद में ही बुराई है, मनुवाद में बुराई है। मांगे तो हमारी बहुत समय से चल रही है और हम इतने लेटर तहसीलदारों को, डीएम को, मजिस्ट्रेट्स को दे चुके हैं पहले से ही, शांतिपूर्वक करते और हमको हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही, उल्टा मजाक बनाया जा रहा है जनता का। तो जो चीज जनता की आवाज, किसको पता नहीं आज की सरकार को ये पाँव नहीं उड़ा दी। सरकार किसी मसले का तुरंत हल नहीं करती, क्योंकि इनको मसलों को लटकाना है। ये लोग इतना चलाक है ब्राह्मणवादी। पहले तो इन्होंने मोहन भागवत मेन है और नतीजा उनको ही बोला जाएगा ना। हम सबको कैसे कह सकते हैं? जो मुख्य अधिकारी होता है, जो